Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है एडिटोरियल पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस से। कैसे इंडिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्या स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और फ्यूचर कैसा दिखता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO 2023 इंटरव्यू, दैट इज़ अभी जब इंटरव्यूज़ होने वाले हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे। फर्स्ट विद PM एक्सपर्ट्स एंड द सेकेंड मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। ओके एंड अगर ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं हमारे दिल्ली NCR ऑफिस में, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। आपको जो है ऑफलाइन कोर्स जो है वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं एंड 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस हैं, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस दोनों, ताकि एक ओवरऑल एक जो है अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सके इंटरव्यू के लिए। एंड प्रोफाइल डिस्कशन होगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे टेलीग्राम पे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं। इंटरव्यू 20 कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन गेट इट एट 2399 ओनली। Okay, and we have also launched PM Practice Pro. It includes PM Banking Pro and it also includes PM Banking PDF course. दोनों है इसके अंदर इंक्लूडेड, यानी 5000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो आप अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल के, डिफरेंट पैटर्न के, तो आप वो कर सकते हैं। एंड जितने भी मेजर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं वो सब कवर्ड हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने पीयर्स से। ये कोर्स प्राइस है 1249, बट अगर आप PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ओके, सो लेट्स बिगिन। इंडियाज़ चैलेंज। तो अभी इंडिया के लिए एक जो है कि AI के अराउंड कैसे इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है रूल्स मेकिंग के जो है उसको रेगुलेट करने में, उसके रूल्स बनाने में, तो उसके ऊपर एडिटोरियल है। तो जैसा आप जानते हैं, आपको क्विकली ये पैसेज रीड करना है, सेशन पॉज करना है और ये पैसेज रीड करना है। उसके बाद वोकैब बेस्ड क्वेश्चन गिवन है पैसेज के एंड में, वो अटैम्प्ट करना है और फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, 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 ओके। तो अब हमें स्क्रैम्बल वर्ड का क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है। स्क्रैम्बल जो जैसे यूज हुआ इस पैसेज में, तो कन्वीन, प्रिवेल, ओवरऑल, डैश एंड रेस्पाइट, ये 5 वर्ड्स हैं। तो कौन सा वर्ड है जो इससे सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, आपको मार्क करना है अपना आंसर, और इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे इस पैसेज को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Last week's International Summit on Artificial Intelligence in Delhi highlighted India's expansive ambition to be a power to reckon with. अब यहाँ पर इंटरनेशनल समिट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। समिट हम जानते हैं कि जब एक हाई लेवल समिट क्या होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है एक माउंटेन का समिट, यानी कि जो माउंटेन की पीक जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है वो होता है। तो जब समिट हम एक मीटिंग की बात करते हैं, यानी हाईएस्ट लेवल पे जो मीटिंग होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जो है एक बड़े लेवल पर मीटिंग हुई दिल्ली में। और वो क्या हाईलाइट करती है, क्या शो करती है, इंडिया के एक्सपेंसिव एम्बिशंस। एम्बिशन मतलब जो एक इच्छा, एक जो है एक ड्रीम कि हम जो, और एक्सपेंसिव कैसा एम्बिशन, एक्सपेंसिव, एक्सपैंड क्या होता है, जो धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, तो एक्सपैंड होना, एम्बिशन यानी कि जो इंडिया का जो एम्बिशन है वो ग्रो हो रहा है, इंडिया एक पावर बनना चाहता है, ठीक है, और टाइम के साथ वो धीरे धीरे वो एम्बिशन भी बड़ा हो रहा है। ओके, टू पावर टू रेकन विद का मतलब क्या होगा, जो ये जो फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब रेकन विद,
तो वो कोई ऐसा किसी ऐसे चीज़ को रेफ़र करते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिया एक ऐसी पावर बनना चाहता है जिससे लोग माने, ठीक है। तो वॉन्ट्स टू एम्बिशन टू बी अ पावर टू रेकन विद, किस फील्ड में, इन दिस न्यू टेक्नोलॉजिकल डोमेन। तो एआई के फील्ड में इंडिया चाहता है कि वो एक पावर बन के उभरे, ओके, एंड लीडर इन शेपिंग इट्स ग्लोबल गवर्नेंस। और इंडिया जो है वो एक लीडर बनना चाहता है इन शेप करना कि कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए लॉज बनाए जाएंगे। तो उसमें इंडिया एक लीडर बनना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इट्स जो है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट्स जो है ये हमने यूज़ किया है एआई के लिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और फिर यहाँ पर इट्स भी हमने उसी के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नेंस, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरमिनिस्टेरियल फोरम ऑफ 28 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन वाज सेट अप इन 2020। तो ये जो ये समिट हुई थी इसका नाम क्या है, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। और ये क्या है, एक इंटर मिनिस्टेरियल यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर, और 28 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ये वॉज किसके लिए यूज़ हुआ है वर्ब, तो आप यहाँ देखोगे द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम है, ठीक है। यहाँ पे हर एक का कैपिटल यहाँ पर देखो, ऑन कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन पार्टनरशिप कैपिटलाइज है, आर्टिफिशियल कैपिटलाइज है, इंटेलिजेंस कैपिटलाइज है, ठीक है। तो ये नाम है उस जो समिट है उसका। तो यहाँ पर ऑन क्यों नहीं कैपिटलाइज किया, जब हम टाइटल्स लिखते हैं तो प्रपोजिशंस को हम कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये टाइटल है, एक एक पार्टनरशिप कहें या कहेंगे वो जो समिट हुई तो उसका नाम है। तो यहाँ पर वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज यूज़ किया। तो वॉज सेट अप इन 2020 टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एआई एंड डेवलप रूल्स फॉर इट्स सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। तो वो क्यों बनाया गया था, कब बना था वो, 2020 में, और किस लिए, ताकि एक प्रमोट कोऑपरेशन होते हैं एक दूसरे को की हेल्प करना और रूल्स बनाना, ताकि ये जो है रिस्पॉन्सिबली हम इसका एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकें, इसके अनएथिकल जो है वो यूजेस ना हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार पूर्ण तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें। इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस फोरम। फाउंडिंग मेंबर, अब यहाँ पर ये फाउंड प्लस आईएनजी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि एक होता है फाउंड, एक होता है फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड। तो V1 प्लस आई फर्स्ट फॉर्म वर्ब। अब यहाँ पर अगर आप ये देखो, फाइंड यानी खोजना, तो फाइंड, फाउंड, तो इसमें हमने आईएनजी नहीं ऐड किया, ठीक है। हमने कहाँ पर आईएनजी ऐड किया है, हमने ये फाउंड, फाउंडेड, तो ये इस फाउंड में आईएनजी ऐड किया, ये भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। फाइंड इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ढूंढना, ठीक है। फाउंड मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना। तो फाउंडिंग मेंबर यानी कि ऐसा मेंबर जिसने, जो शुरुआती बिल्कुल जो मेंबर्स थे जब ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था उसका मेंबर है। द दिल्ली समिट कम्स व्हेन द रेवोल्यूशन इन एआई इज सेट टू एक्सेलरेट एट अ डिजीइंग पेस। तो अब ये जो समिट हुई दिल्ली में, ठीक है, तो ये ऐसे समय पर आ रही है जब रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी तरीके से एआई में बदलाव आने वाले हैं। एक्सेलरेट, तेज़ी से बदलाव आएंगे, और डिजीइंग पेस, एक्सेलरेट एट डिजीइंग पेस, पेस होती है स्पीड, डिजी कब होते हो आप, जब आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है। आपको इतनी तेज़ी से या तो कोई आपके चीज़ सामने से निकलती है, ठीक है, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको रजिस्टर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है। तो डिजीइंग पेस मतलब इतनी तेज़ स्पीड पे कि आप नहीं समझ सकते उसको, ठीक है। सो डिजीइंग पेस एंड प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज। और जैसे जैसे एआई डेवलप होता जाएगा तो उसके ये सब जो है नतीजे या इन सब चीज़ों पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, ठीक है, मिलिट्री, इन सब चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैनी नेशंस फ्रॉम माइटी अमेरिका एंड चाइना टू टाइनी सिंगापुर एंड द यूएई are scrambling to intensify their national quests to develop AI and broader international partnerships। तो अब कंट्रीज़ जो है हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वो AI में जो है अपना पार्टिसिपेशन दे और जो है खुद डेवलप करे AI। तो कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि माइटी, पावरफुल अमेरिका और चाइना से लेकर टाइनी, बहुत छोटा जो एक देश है सिंगापुर,
और यूएई, ये छोटे कंट्रीज़ हैं, तो ये सभी एआई डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डैश है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैनी नेशंस, तो उन नेशंस के बारे में बताया कौन कौन से नेशंस हैं, तो सेंटेंस यहीं से कंटिन्यू होगा, मैनी नेशंस आर स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, तो आर हमने नेशंस के लिए यूज़ किया, आर स्क्रैम्बलिंग टू इंटेंसिफाई देयर नेशनल क्वेस्ट। स्क्रैम्बल क्या होता है? स्क्रैम्बल्ड एग होता है एक तो मिक्सअप कर देना, ठीक है, तो स्क्रैम्बल्ड मतलब चीज़ें मिक्सअप हो गई। एक दूसरा मीनिंग होता है स्क्रैम्बल का कि आप कोई चीज़ करने के लिए बहुत तेज़ी से मूव करते हो, कि अचानक से कोई इवेंट हुई और आपको लगता है इस पर जल्दी एक्शन लेना चाहिए, तो आप तेज़ी से उसके लिए एक्शन लेते हो, तो उसके लिए भी स्क्रैम्बल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप खुद समझ गए बिल्कुल कि यहाँ पर वही सेकेंड वाला मीनिंग है कि जो कंट्रीज हैं वो तेज़ी से जो है अपने जो एआई डेवलप करने की वो कोशिश कर रही है। तो इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ की डिग्री बढ़ा देना, और जो क्वेस्ट होती है वो होती है कोई चीज़ को पाने की कोशिश करना, ठीक है, एक मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है, उसको अचीव करने की कोशिश करना, वो होता है क्वेस्ट। तो वो सभी कंट्रीज़ जो हैं एआई डेवलप करने की कोशिश कर रही है, डिफ़िकल्ट है बट उन्होंने और अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए हैं इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ब्रॉडन इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ब्रॉडन का मतलब क्या होता है? ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ब्रॉड जिसकी ब्रेड्थ ज़्यादा हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, और ब्रॉडन जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की चौड़ाई बढ़ा देना। तो ब्रॉडर इंटरनेशनल पार्टनरशिप यहाँ पर मतलब है कि और ज़्यादा पार्टनरशिप्स हों इंटरनेशनल कम्युनिटी में। In his opening remarks at the forum, Prime Minister Narendra Modi recognized the salience of the movement and laid out a broad set of markers for India's national development of AI and outlined a balanced global approach to promoting the beneficial uses of the new technology and limiting its potentially massive harms. तो यहाँ पर है कि जो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, ओपनिंग मतलब कि जो सबसे पहले जो स्पीकर एक कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो सबसे पहले जो बोलता है पर्सन, तो जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक जो है अपनी स्टेटमेंट दी, तो रिमार्क्स उनके क्या थे कि उससे उन्होंने उन रिमार्क्स में माना, रिकग्नाइज किया इस चीज़ को, किस चीज़ को? सेलियंस। सेलियंस होता है किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस, कि कितना महत्वपूर्ण है कोई चीज़। तो रिकग्नाइज द सेलियंस ऑफ द मोमेंट, कि ये क्षण कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है जब ये समिट इंडिया में हो रही है, क्योंकि एआई में बहुत तेज़ी से जो है बदलाव आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेड आउट, अब यहाँ पर आप देखो रिकग्नाइज है, सेकेंड फॉर्म वर्ब है, ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर रिकग्नाइज दिस, एंड यूज़ हुआ है फिर उसके बाद, और एंड से पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ के पास्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म वर्ब ही आएगी, ले आउट नहीं आएगा, लेड आउट आएगा। और ले आउट का मतलब होता है कि आप डिटेल में बताते हो ताकि कोई भी पर्सन उसको समझ सके। तो लेड आउट अ ब्रॉड सेट ऑफ मार्कर्स फॉर इंडियाज़ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एआई। मार्कर्स होते हैं वो मार्कर क्रेयॉन वाले मार्कर्स या ड्रॉ करने वाले मार्कर की बात नहीं कर रहे, मार्कर जो चिन्हित करना किसी चीज़ को, यानी जिससे पता चले कि कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक बहुत बड़ी डायरी है, आप उसमें मार्कर्स, यानी अगर आप मार्क कर देते हो कि यहाँ पर ये सेक्शन है, यहाँ पर ये सेक्शन है, तो वो मार्कर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इंडिया के जब हम नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एआई कि इंडिया में कैसे किस तरीके से एआई डेवलप हो रहा है, तो उसके क्या मार्कर्स है, किन किन चीज़ों से पता चल रहा है, पहचान मिल रही है, तो वो मीनिंग है। एंड आउटलाइन, अब यहाँ पर देखो कि ही, अब यहाँ पर रिकग्नाइज दिस, लेड आउट, ये भी सेकेंड फॉर्म वर्ब है, ठीक है, फॉर दिस, एंड आउटलाइन, तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म वर्ब ही तो आएगी, ये भी प्राइम मिनिस्टर के लिए ही तो ये वर्ब यूज़ हो रही है, सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर आउटलाइन, तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म वर्ब ही होनी चाहिए, आउटलाइन अ बैलेंस्ड ग्लोबल अप्रोच, कि उन्होंने एक आउटलाइन की, ब्रीफ में बताया कि एक ग्लोबल अप्रोच जो होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल एआई के अगेंस्ट या ना ही बिल्कुल एआई के फेवर में, एक बैलेंस हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी टू प्रमोटिंग द बेनिफिशियल यूजेस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि ये जो एआई है इसके अच्छे जो यूजेस हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके, ओके, उनको प्रमोट किया जा सके, यानी उनको बढ़ावा दिया जा सके, एंड लिमिटिंग इट्स पोटेंशियली मैसिव हार्म्स, और अब लिमिट किया जाए, कम जितना हो सके कम किया जाए जो उसके पोटेंशियली मैसिव, मैसिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स ह्यूज, बड़े स्केल पे, एंड पोटेंशियली क्या है, एक एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रही है इस एडजेक्टिव को। एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। तो पोटेंशियली मैसिव हार्म्स, यानी अभी हमें नहीं पता, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बड़े स्केल पर नेगेटिव जो है इम्पैक्ट हो,
ओके, नुकसान हो, तो उनको हमें लिमिट करना है। Translating PM's goals into practical outcomes will, however, test the cumbersome ways of India's administrative state that must now deal with the rapidly changing technological landscape and artificial intelligence and respond to the policy imperatives it presents. अब यहाँ पर ट्रांसलेट करना, एक तो भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में एक मैसेज को बदलना, कि आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये डिफरेंट है। ट्रांसलेट करना सिर्फ वर्ड्स या सिर्फ किसी आइडिया को ही आप ट्रांसलेट नहीं करते, आप बाकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। तो यहाँ पर ट्रांसलेटिंग पीएम्स गोल्स इनटू प्रैक्टिकल आउटकम्स, पीएम में प्राइम मिनिस्टर ने गोल्स सेट कर दिए कि इंडिया के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी है कि ये चीज़ें हम अचीव करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करना कि उसके सही में उसके कुछ आउटकम्स हैं, कुछ रिजल्ट हों, तो वो जो है वो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, यानी जो मशीनरी है जिससे पूरा देश चलता है, उसको टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी तक जो था एक कितना इम्पोर्टेंस है एआई का, और कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे हाउएवर यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट है। क्यों कॉन्ट्रास्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी तक बात हो रही थी कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और गोल्स भी सेट किए हैं। ठीक है, कि गवर्नेंस है उसको भी इंडिया उसमें भी रोल प्ले करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये कहा जा रहा है कि इन गोल्स को अचीव करना में, हालांकि उनको उन गोल्स को अचीव करने में जो है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है वो टेस्ट हो जाएगी, यानी उसका जो है एक तरीके से उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ओके, कम्बरसम हम समझते हैं यहाँ पर कि अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, एक तो होता है आप एफिशिएंटली करो, क्विकली करो, दूसरा होता है कम्बरसम, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो, तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा, तो कम्बरसम वो होता है। ठीक है, अब इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, जिस तरीके से काम होता है फ़िलहाल, वो इनएफिशिएंट है, तो वो अगर इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, दैट मस्ट नाउ डील विद, अब यहाँ दैट जो है ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लिए यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। ठीक है, दैट मस्ट नाउ डील विद, मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है और डील हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ की उसके लिए। ठीक है, नाउ तो हमारा एडवर्ब है। सो दैट मस्ट नाउ डील विद और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है वो बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत स्लोली चेंज करता है, लेकिन जो एआई है उसमें रैपिड चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी बदलाव आते हैं। तो उसके लिए चैलेंज होगा कि कैसे एआई के ऊपर वर्क किया जाए। ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू, अब यहाँ पर यही है कि मस्ट नाउ डील विद, तो ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ किए हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ किया, तो दैट के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमने यूज़ किया ये। अब यहाँ पर एंड आया तो सब्जेक्ट तो हमारा यही है दैट। ठीक है, दैट मस्ट नाउ डील विद, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ किया, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही आएगी उसके लिए, तो दैट मस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द पॉलिसी इम्पेरेटिव्स इट प्रेजेंट्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, यानी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब के लिए क्या होगा कि उन्हें ये जो पॉलिसी इम्पेरेटिव्स हैं जो ये एआई की वजह से आएंगे, ठीक है, इम्पेरेटिव्स होते हैं कि जो चैलेंजिंग कह सकते हो, या कि पॉलिसी को लेकर जो भी उन्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात हो रही है, एंड मस्ट रिस्पॉन्ड टू द पॉलिसी इम्पेरेटिव्स इट presents. The NDA government's successful recent push on semiconductor manufacturing in India gives hope, but the scale of the effort involved in AI is far more demanding. अभी क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है तो अभी फ़िलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और उसमें कुछ सक्सेस भी मिली है, उससे उम्मीदें आती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, कन्फ्लिक्टिंग या कहें कि जो है कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, द स्केल ऑफ द एफर्ट इन्वॉल्व इन एआई इज़ फार मोर डिमांडिंग। लेकिन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो एआई के डेवलपमेंट है, और वो काफ़ी डिमांडिंग है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो लगेगी।
The Indian enthusiasm for AI at the level of highest political leadership and the popular level will need to be matched quickly to overcome critical weaknesses. तो जैसे कि अभी हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप जो गवर्नमेंट के लेवल पर वहाँ पर AI को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोगों में भी है, ठीक है। तो उसको मैच करना पड़ेगा, यानी कि अब सिर्फ उत्साह या जो उसके लिए एक्साइटमेंट है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर वर्क भी करना है और तो उसको मैच करना पड़ेगा, मैच क्विकली टू ओवरकम क्रिटिकल वीकनेसेस। तो अभी जो भी कमियां हैं एआई डेवलपमेंट में को लेकर उन्हें दूर करना पड़ेगा, उन्हें ओवरकम करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी बाधा को पार कर लेना। तो इन चैलेंजेस को, इन वीकनेसेस को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। वन इज़ द लैक ऑफ, अब कौन सी वीकनेसेस की बात हो रही है, तो वो है, एक तो वीकनेस है लैक ऑफ मैसिव कंप्यूटिंग पावर, यानी हमारे पास अभी एआई के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए और अभी हमारे पास वो नहीं है। और एआई जार्गन होते हैं कुछ किसी भी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उस फील्ड के लोगों को ही अच्छे से पता होते हैं। लीगल टर्म्स होती हैं, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पता होती हैं, तो उनको हम जार्गन कहते हैं। तो एआई की फील्ड में कंप्यूटिंग पावर को कंप्यूट कहा जाता है। सो इन हिज एड्रेस टू द फोरम पीएम मोदी रेफर्ड टू द प्लान्ड लॉन्च ऑफ द नेशनल एआई मिशन। तो अभी हमने बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर ओपनिंग जो रिमार्क्स दिए थे, तो वहाँ पर अब एड्रेस यहाँ पर लिखा है, तो ये घर का पता नहीं है एड्रेस, ये एड्रेस है संबोधित करना, तो किसी भी मीटिंग को। तो उस फोरम को उन्होंने जब एड्रेस किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है अपना नेशनल एआई मिशन भी लॉन्च करेगा, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ कंप्यूट कैपेबिलिटीज़, जो कि इंडिया के ये जो अभी हमारे पास कंप्यूट कम है, ठीक है, यानी कंप्यूटिंग पावर कम है, तो उसको बढ़ाएगा। एआई सिस्टम्स नीड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा टू ट्रेन ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एआई सिस्टम्स ऐसे ही नहीं डेवलप कर सकते सिर्फ कंप्यूटिंग पावर से ही, उनको डेवलप करने के लिए चाहिए डेटा, ठीक है। सो PM Modi hinted that the government agencies could release the large volumes of data in their possession। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती हैं और करती आई हैं बहुत लंबे टाइम से। तो प्राइम मिनिस्टर ने हिंट किया, इस बात की तरफ इशारा भी किया कि गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकता है कि वो डेटा प्रोवाइड करे एआई के डेवलपमेंट के लिए, जो उनके पास है, उनके पोजीशन में, मतलब जो उनके पास है। ही विल हैव हिज हैंड्स फुल, इसका मतलब क्या होता है, हैव वंस हैंड्स फुल, मतलब कि बहुत सारे काम होना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर एआई की डेवलपमेंट करनी है तो फिर बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे। दो, इन कंपेलिंग द इंडियन स्टेट टू शेड इट्स इंटरेस्ट हैबिट। अब यहाँ पर क्या है, दो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट है कि ऑल्दो कि जो है ये सब चीज़ें होंगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कंप्यूट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे एआई के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक ये चैलेंजिंग होगा क्या कि कंपेल करना, फोर्स करना इंडियन स्टेट को टू शेड इट्स इंटरेस्ट हैबिट ऑफ होल्डिंग डेटा। अब इसका मतलब है कि जो इंडियन स्टेट है, यानी जो मशीनरी है, जो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये आदत है, उनकी हैबिट है कि जो डेटा है उसको अपने पास रखना है, किसी को नहीं देना। होल्ड करना क्या होता है, आप कोई चीज़ें इकट्ठी करते हो, कलेक्ट करते हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये हैबिट है, ये उनकी आदत है। तो कंपेल करना, उन ऑर्गेनाइजेशंस को फोर्स करना कि वो शेड कर दें, हटा दें इस आदत को, रिमूव कर दें इस आदत को, ठीक है। एंट्रेंच्ड होता है, जो डीपली रूटेड है, जो बहुत ज़्यादा कहीं की फिक्स हो चुकी है, उस आदत को वो हटाएं। तो ये जो है चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। इंडिया मस्ट ऑल्सो इन्वेस्ट मैसिवली इन बेसिक साइंसेज इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, मटीरियल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स एंड न्यूरो साइंसेज। तो ये सजेशन है यहाँ पर कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, एक तो ये बताया कि क्या क्या किया जाएगा एआई के डेवलपमेंट के लिए, पॉजिटिव स्टेप्स, लेकिन क्या चैलेंज है वो भी मेंशन्ड है और क्या किया जाना चाहिए वो भी मेंशन्ड है इसी पैराग्राफ में। दिल्ली मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मैनीफोल्ड द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज क्विकली। तो एक और चीज़ में हमें फोकस करना पड़ेगा, वो है मैनीफोल्ड, मल्टीप्लाइंग मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड, फोल्ड क्या होते हैं, किसी एक फोल्ड करते हो आप पेपर को, कितने टाइम्स फोल्ड करते हो, तो मैनीफोल्ड मतलब कि एक तरीके से मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना, कई गुना करना, किसको, कि जो इंजीनियर्स हैं
AI रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में, उनका हमें नंबर कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। द डिमांड्स ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट टू आर इमेंस। Through 2024, India will preside over the work of GPAI in developing norms for the responsible development and use of AI। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रंट जो है, एक्सटर्नल यानी इंडिया से अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं, यानी कि उसको जो है द डिमांड्स ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट टू आर इमेंस। ओके, दिस विल डीपली हाँ, तो इसको लेके थोड़े चैलेंजेस जो है इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। कैसे? अब थ्रू 2024, अब आप कहोगे यहाँ पर थ्रू जो है प्रीपोजिशन क्यों यूज़ किया, इन क्यों नहीं यूज़ किया? थ्रू मतलब कि थ्रू आउट, यानी कि जब पूरा वो ईयर की बात हो रही है कि ये काम जो है वो पूरे ईयर के, पूरे साल के दौरान होगा, ठीक है। तो थ्रू 2024 इंडिया विल प्रिसाइड ओवर, व्हेन यू प्रिसाइड ओवर अ मीटिंग, तो वहाँ पर आप उसको कंट्रोल करते हो, वहाँ पर आप जो है उसके अध्यक्षता में होते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई मेंबर है, वो एक कमेटी को प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर स्पीकर है, द स्पीकर वाज प्रिसाइडिंग ओवर द लोकसभा। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है पोजीशन ऑफ पावर में। तो यहाँ पर है इंडिया जो है वो प्रिसाइड ओवर करेगा, यानी इंडिया लीड करेगा। ये जो है GPAI जिसकी हमने अभी बात की थी, उसमें क्या क्या काम होंगे, कि कैसे नॉर्म्स बनेंगे। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स, ठीक है, फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ AI, ये हमने देखा था। तो इसके लिए रूल्स बनाने में इंडिया हेल्प करेगा। दिस इज़ अ डीपली कंटेस्टेड एरिना। कंटेस्टेड होता है जिसमें दो लोगों के मतभेद होते हैं, लोग आपस में एग्री नहीं करते। तो डीपली कंटेस्टेड मतलब, ये कंटेस्टेड तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एंड डीपली इज एन एडवर्ब। डीपली कंटेस्टेड यानी बहुत ज़्यादा जिसमें मतभेद हो। एरिना, एरिना होता है, वैसे तो कोई स्टेडियम होता है एरिना, लेकिन आप इसको फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है, सेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो फील्ड, सेक्टर, आप इसको रेल्म भी कह सकते हो, ठीक है, और स्फेयर भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एरिना, फील्ड, स्फेयर, सेक्टर। तो ये सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं यहाँ पर कि इस सेक्टर में, AI वाला जो सेक्टर है, AI सेक्टर, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। एंड नॉट जस्ट बिटवीन द डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज बट ऑल्सो विद इन द वेस्टर्न, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो अब यहाँ पर है कि डिफरेंसेस हैं, और ना केवल, नॉट जस्ट बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज़ करते हैं हम, नॉट जस्ट बट ऑल्सो भी वही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि ना सिर्फ डेमोक्रेसीज और ऑटोक्रेसीज के बीच में, इन दोनों की केवल लोकतंत्र और जो ये ऑटोक्रेसीज होते हैं जहाँ पर ऑटोक्रेट्स होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, ओके। तो ना सिर्फ उनके बीच में मतभेद हैं, बल्कि किन के बीच में? विद इन दी वेस्ट, कि वेस्ट में ही, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी जो है आपस में मतभेद है। एंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ नॉर्दर्न कंट्रीज एंड सदर्न कंट्रीज, सबके, इन सब के बीच में भी डिफरेंसेस हैं। That Delhi has not decided to how exactly to proceed in the global governance of AI is reflected in its reluctance to sign several recent declarations on responsible civilian and military uses of AI। अभी तक ये बात कि ये चीज़ कि इंडिया ने अभी तक कई जो है डिक्लेरेशंस हैं, उन अभी हुए हैं इस चीज़ को लेकर, AI के यूज़ को लेकर, तो उस पर इंडिया ने अभी साइन नहीं किए हैं। तो ये क्या शो करता है कि ये शो करते हैं इंडिया ने भी डिसाइड नहीं किया है कि कैसे जो है जो AI है उसको गवर्न किया जाएगा। वो अभी इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है कि किस फेवर में, किस तरीके से जो है इस चीज़ को गवर्न करने के फेवर में है इंडिया। तो रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? शो होता है कि इंडिया ने डिसाइड नहीं किया, ये शो होता है कि इंडिया रिलक्टेंट है, यानी करना नहीं चाहता साइन इन सब डिक्लेरेशंस में, ठीक है। इफ़ इंडिया वांट्स टू लीड इन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर फॉर AI, इट मस्ट शेड सम ऑफ इट्स पास्ट मल्टीलेटरल बैगेज एंड डेवलप एन अप्रोच रूटेड इन द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव ग्लोबल गुड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर इंडिया को ये जो नए ग्लोबल आर्किटेक्चर, नए जो ग्लोबल रूल्स हैं AI के, वो बनाने हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, एक लीडिंग रोल प्ले करना है, तो इट मस्ट जब कंपल्शन हम शो करते हैं कि उसे करना ही होगा इंडिया को। शेड, अभी हमने देखा था, शेड सम ऑफ इट्स पास्ट मल्टीलेटरल बैगेज, यानी कि पहले के जो
एक्सपीरियंस रहे इंडिया के मल्टीलेटरल, यानी कि बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके कई बार एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इंडिया के कुछ एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उसको कहा गया बैगेज है, एक तरीके से बोझ है। तो इंडिया को वो हटाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा क्या, एन अप्रोच, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी अप्रोच बनानी पड़ेगी जो कि रूटेड हो। रूटेड का मतलब है फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्स्ड हो किस में, ये भी, ये यहाँ पे रूटेड का मतलब जो है वो है फर्मली फिक्स्ड। और हमने एक और वर्ड अभी देखा था एंट्रेंच्ड, तो इसका भी वही मीनिंग होता है कि कहीं पे बिल्कुल जो है फिक्स्ड हो। तो यहाँ पर है कि रूटेड इन द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव ग्लोबल गुड, कि इंडिया को एक ऐसी अप्रोच निकालनी होगी जो कि नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश हित में भी हो, और जिससे जो है ग्लोबल गुड में भी हेल्प मिले, यानी कि ग्लोबल गुड, यहाँ पर गुड एक नाउन है, ठीक है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और गुड क्या है कि भलाई, कि जो है ग्लोबली सब लोगों का कि उसमें भलाई हो, ठीक है। तो ये हमारा एडिटोरियल था, हमने देखा कि क्या, कहाँ, किन किन चीज़ों को लेकर कंसर्न्स थे, कुछ जगह सजेशंस भी दिए हैं, और कुछ जगह पर जो है जो इनिशिएटिव लिया उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, और एंड में ये सजेशन है कि इंडिया को क्या करना होगा अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्क्रैम्बल वर्ड है, गिवन है, और इसका हमें क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो कौन सा वर्ड है, वो है डैश। डैश, स्क्रैम्बल हमने देखा था क्विकली मूव करना कोई चीज़ करने के लिए, और डैश का मतलब भी होता है टू रन, ठीक है, क्विकली कोई चीज़ करने के लिए दौड़ना। तो डैश और स्क्रैम्बल सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो डी इसका आंसर होगा। कन्वीन होता है कि कोई मीटिंग को बुलाना, बैठाना, तो वो करेक्ट नहीं है। प्रिवेल होता है कि आप जो है कि कोई चीज़ जैसे प्रिवेल ओवर समथिंग, तो वहाँ पर उसका दबदबा होता है, प्रिवेल, ओके, तो वो भी करेक्ट नहीं है। एंड ओवरऑल होता है कि चेंज करना, बदलाव लाना बड़े स्केल पर, तो वो भी नहीं होगा। एंड रिस्पाइट होता है रिलीफ, तो वो भी इसका आंसर नहीं है, तो आंसर होगा डी। एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे जो आज के पैसेज में हमने देखे वो यहाँ पर मेंशन है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज गिव अस योर ओपिनियंस। We'll meet in the next session. Thank you.